हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक भाई अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी कक्षा 7 में जो है हमारा लास्ट चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी, तो इस चैप्टर में जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल होती है। मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए को भी जो है किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, किसने कहा था? तो ये जो है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था। महात्मा गांधी। यूरिया है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त जो है कार्बनिक यौगिक है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार जो है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा जो है टाइफाइड बुखार होता है। अकार्बनिक अशुद्धियां पोषक तत्व कौन सी होती हैं? अकार्बनिक अशुद्धियां पोषक तत्व कौन सी होती हैं? तो नाइट्रेट होती है, फास्फेट, फास्फोरस, धातुएं और कचरा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर कचरा को छोड़कर बाकी सभी हैं। नाइट्रेट है, फास्फेट है, फास्फोरस है और धातुएं हैं। मल व्यवस्था में मैन होल सामान्यतः कितनी दूरी पर होता है? तो 50 से 60 मीटर की दूरी पर होता है। अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति किसके परिणाम है? मानव के प्रकृति सामाजिक क्रियाकलाप के परिणाम होते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बनिक अशुद्धियां कौन कौन होती हैं? मानव मल, अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, पीड़ पीड़कनाशी, शाकनाशी और नाइट्रेट। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है नाइट्रेट के अलावा जो है सभी हो जाती हैं। हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो जीवाणु कहते हैं। हैजा और टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो जीवाणु कहते हैं। किस वर्ष भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम पर नई मुहिम शुरू की थी? तो 2016 में शुरू की थी। सीवर का प्रमुख कार्य क्या है? मल विसर्जन की व्यवस्था। आपंक से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो जैव गैस बनाई जाती है। आपंक क्या है? आपंक जो है दूषित जल में विद्यमान ठोस अशुद्धियां जो है इनसे क्या कहते हैं? आपंक कहते हैं। दूषित जल दूषित जल जनित रोग नहीं है। मलेरिया जो है दूषित जल के द्वारा जो है नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 2015 की अवधि को किस कार्य के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था? जीवन के लिए जो है जल, इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। वाहित मल में मिली कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। वातन होता है, वातन जो जल में वायु का प्रवाह होता है। क्या होता है? जल में वायु का प्रवाह होता है। वहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन वृक्ष लगाए जाते हैं? तो वहित मल संयंत्रों के चारों ओर जो है यूकेलिप्टस लगाया जाता है। शुष्क आपंक काम आता है खाद के। शुष्क आपंक जो है खाद के काम आता है। मृदा के रंध्रों को बंद करने के लिए उत्तरदायी है वसा। जागरूक नागरिक का कर्तव्य है स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के बारे में जो है आगाह करने का। सक्रिय आपंक में लगभग कितना प्रतिशत जो है जल है? तो 97% जल है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केंचुए से जो है तैयार होता है। केंचुए से। जैव अनियनिकृत कचरा का उदाहरण है पॉलीथीन की थैलियां। इनको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है। दूषित जल जनित रोग है हैजा जो है दूषित जल जनित जो है रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पादन है? तो बायोगैस और स्लज। बायोगैस और स्लज जो है इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित बीमारी नहीं है? दमा जो है जल जनित बीमारी नहीं है। घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? तो सीवेज कहते हैं। कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? पोटेशियम जो है रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है। एरेबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जाता है उगाया जा सकता है। वातन। आपंक और बायोगैस अपशिष्ट जल कौन सही है? अपशिष्ट जल जो है उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक को उत्पन्न जो है आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है तो सही है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है तो ये जो है दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल साधनों के कुप्रबंध। ये सभी जो है सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है?
बूंद सिंचाई। कौन सी? बूंद सिंचाई। तो आज जो है हम लोगों ने जो कक्षा 7 की एनसीईआरटी साइंस जो है खत्म कर लिया है। अब कल से हम लोग जो है कक्षा 8 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग कक्षा 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी जो है पढ़ेंगे। तो आज वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।